अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद पीएसएक्स क्लोजिंग बेल। अगेन जैसे कि आप वीडियो के टॉप पे आप देख सकते हैं कि एक स्पेल चल रहा है रेंज बाउंड सिचुएशन का, और वही सिनेरियो हमें आज के दिन मार्केट के अंदर दोबारा नजर आया। केसी 100 इंडेक्स ने ओपनिंग जो है वो 65,400 भी दिखाई दी, मेड अ हाई ऑफ अराउंड 65,600 पॉइंट्स मार्क। अगर प्रीवियस क्लोज से बात करें तो तकरीबन 500 पॉइंट्स इसने आज पॉजिटिव गेन किए, और 373 पॉइंट्स एडजस्टेड के साथ जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। लेकिन ओवरऑल अगर हम वैसे बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त 50, अगर हम 52 वीक्स रेंज की बात करें तो 67,000 क्लोज अपने हाईएस्ट रेजिस्टेंस की तरफ इस वक्त खड़ा हुआ है, और इंडेक्स जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा इसको तोड़ के ऊपर भी नहीं जा पा रहा, या अपने 63,000 64,000 को तोड़ के नीचे भी नहीं आ रहा, बिकॉज अगेन इस वक्त रमजान है। रमजान में मेरी आपकी हम सबकी टाइमिंग जो है वो सब बहुत ज्यादा आउट हो जाती है, और इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और इतना ज्यादा इन्फ्लक्स नहीं होता रमजान में हमारी मार्केट के अंदर। तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो बी वेरी केयरफुल वेर एवर यू आर इन्वेस्टिंग। अगर एक्यूमुलेशन करने का टाइम, मैं ये जरूर समझता हूँ कि डिप वाली मार्केट में एक्यूमुलेशन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी कंपनीज के अंदर अच्छे रेट्स पे अगर वो मिल रहे हो तो उनको जरूर बंदा लेके रखे। दैट बीइंग सेड, आज के अगर हम सेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्टर वाइज हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक एंड पावर जनरेशन वर द मोस्ट पॉजिटिव सेक्टर्स एज ऑफ टुडे। कुछ न्यूज के ऊपर बात कर लें, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज भी हैं। इंटरबैंक एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन फिक्स 278 280 से बिलो ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, विच इज अ गुड गुड इंडिकेशन। बट आगे अगर हालात बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली पीकेआर फिर अप्रिशिएट करता हुआ हमें नजर आएगा। दैट बीइंग सेड, मिनिस्टर्स प्रेडिक्ट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर में हम जाने के लिए सब तैयारियां कर रहे हैं। जून जुलाई में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और नया नया बजट आएगा, तो उसमें उसमें मिनिस्ट्रीज ये प्रिडिक्शन दे रही हैं कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा, कंसिडरिंग कि आईएमएफ के साथ सारी मीटिंग्स वगैरह हैं, और डेवलपमेंट्स अगर होती हैं तो फिर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन को लेकर आया जाएगा, जो कि अभी तकरीबन अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40%, 35-40% इन्फ्लेशन हमें नजर आती है। पाकिस्तान सेट टू लूज एक्सपोर्ट मार्केट शेयर टू इंडिया अनलेस वी गेट आवर एक्ट टुगेदर। जो टेक्सटाइल के हमारे बहुत बड़ी कंपनी है इंटरलूक की अगर हम बात करें तो उसके जो चेयरमैन है मुसद्दिक जुल्कन है, उनके रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने इंडिकेट किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको खुश नहीं है, और उसका मेन रीजन ये है कि भाई महंगी बिजली, महंगी गैस मिल रही है, कहीं नहीं भी मिल रही, तो टेक्सटाइल हमारी कंपेटिटिव नहीं है, एक्सपोर्ट हमारा कंपेटिटिव नहीं है। और बांग्लादेश और इंडिया ऑब्वियसली फिर हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो ज्यादा ले जाता है, उसकी वजह से अर्निंग बहुत ज्यादा करते हैं, अर्निंग फिर हम कम जो है वो कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज हमें दरकार होते हैं। और इसी वजह से अनलेस एंड अनटिल जब तक हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इन सब चीज़ों को फाइनलाइज और इनको स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक ये है कि हमारी इंडस्ट्री उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगी, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमिक वर्किंग के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज हमारी मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट होती है वो टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट हमें नजर आती है। पावर सेक्टर से बात कर लें तो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से हमारे पास जो पावर सेक्टर है उनके वोस खत्म करने के लिए मिनिस्ट्रीज को जो है वो सारे टास्क दे दिए गए कि भाई 1 से 3 महीने में जो भी पेंडिंग गैस सेफ्ट इश्यूज हैं, नॉन परफॉर्मिंग पावर जनरेशन कंपनीज हैं, इनके सारी मॉनिटरिंग की जाए, इनकी रिपोर्ट जनरेट की जाए। और अगर हम बात करें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो सबसे बड़ा हमारा इस वक्त मुआहदा है, उस पर अच्छी से अच्छी वर्किंग की जाए ताकि पाकिस्तान को फायदा होना शुरू हो, गैस सब्सिडी जो है वो आगे जाके दी जाए। न्यू इंडस्ट्रियल जोन जो है वो बनाए जाएंगे ताकि सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो यूटिलाइजेशन की जा सके। एनर्जी सेक्टर के जो सर्कुलर डेट है उससे रिलेटेड जो है वो मसले मसाइल रिजॉल्व करने की यहाँ पे बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट अच्छे पॉजिटिव स्टेप लेगी तो आगे जाके हालात बेहतर होंगे। ऑटोज की बात कर लें, अगेन जहाँ प्रोज हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं, कंटिन्यूसली ऑटो सेक्टर जो है वो इस वक्त शिकार है लैक ऑफ डिमांड का, और सप्लाई भी शॉर्टेज हमें चलती हुई नजर आ रही है। इंडस मोटर ने मजीद अपने प्लान जो है वो बंद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी इंडिकेशन नहीं है, और प्राइसेस वगैरह भी रिड्यूस करते हुए नजर आ रही हैं, जो कि सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो सप्लाई कोशिश करिए इंडस्ट्री अभी भी अपने सप्लाई बरकरार रखेंगे। जब डिमांड ही नहीं है तो फिर गाड़ियां कौन खरीदेगा, और कंसिडरिंग के 22% का शरह सूद है तो इतनी ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग भी पॉसिबल नहीं होती। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात कर लें क्रूड ऑयल की, तो हमारे पास ऑयल राइजेस एज हाइटेंड जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिंस कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, फिर नाउ मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से इस वक्त सप्लाई बहुत ज्यादा टाइट है, डिमांड वैसे ही इतनी ज्यादा नजर नहीं आती। तो ओवरऑल जो है वो $85 पर बैरल की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये क्लोज टू खुदा न खासा 90 और $100 पे जाता हुआ नजर आया तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ सकती है। तो दैट बीइंग सेड, अगेन इंडेक्स हमारा इस वक्त 66,200 से लेके 64,000 63,000 की सपोर्ट जोन में इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती तो इंडेक्स एक सर्टेन डायरेक्शन हमारा नहीं ले पाएगा। ऑल्दो अगर मैं एक वीकली बेसिस पे बात करूं, मंथली बेसिस पे बात करूं, अगर इंडेक्स हमारा इस लेवल को सस्टेन नहीं करता और अगर मेजर करेक्शन की तरफ आता है
तो हम यहाँ पे एक टूल इस्तेमाल करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम इस्तेमाल करें तो अभी हम देख सकते हैं कि तकरीबन 23% की करेक्शन 38% की करेक्शन इंडेक्स ने ली है। अगर दोबारा करेक्शन की तरफ आता है 55%, तो लॉन्ग टर्म में 62,000 के इंडेक्स को ये अपने आप को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि फिर आगे जाके अगर हम देखें कि अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं होती तो फिर यहाँ से जो है वो मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो अभी 64,000 63,000 के लेवल को इंडेक्स सस्टेन कर रही है। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अभी मार्केट ने अपनी उस हिसाब से करेक्शन नहीं ली, लेकिन अगर यहाँ से पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो फिर डेफिनेटली 66,000 को इंडेक्स ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उनको हम अलग डिस्कस करेंगे। कुछ कंपनीज की अभी भी बोर्ड मीटिंग्स हैं फेसबुक पे, इसकी मैंने डिटेल्स डाली हुई है, वहाँ जाके आप इसको अभी भी मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट बीइंग सेड, अगेन मार्केट की आने वाले दिनों में यही जो है वो हिसाब किताब फिलहाल नजर आते हैं। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरे वीडियो के सामने आपको नजर आ रहा है, उससे जुड़े। कोई भी चीज़ डिस्कस करना हो उसको डिस्कस करें। अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। मार्केट हीट मैप पे नजर डाल लें। 1 वीक चेंज की अगर हम बात कर लें तो हम देख सकते हैं कि एसी 100 इंडेक्स की बात करें तो कुछ कंपनीज हैं जो वीकली बेसिस पे, जैसे सिनर्जी है, रिफाइनरी है, वो करेक्शन लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर की भी अभी फिलहाल डिमांड ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेशन कंटिन्यूसली मुझे नजर आ रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर वीकली बेसिस पे पॉजिटिव होना शुरू हो गया, विच इंडिकेट्स के एंग्रो, इफर्ट, एफएफसी अपने नए हाई बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में सडनली अपनी फाइनेंशियली और टेक्निकल रिकवरी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और अपॉलॉजीज, बैंक्स की बात करें तो बैंक के अंदर भी हमारे पास कुछ का बैंक्स हैं जो कि वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड जरूर हैं। अगेन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की बात करें तो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में फूड सेक्टर इस वक्त पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज हमें पता है रमजान है और रमजान में फूड कंपनीज को फायदा बेसिकली होता है, सेल्स इंक्रीज होती है तो उस पर प्रॉफिट भी थोड़े बहुत इंक्रीज होते हुए हमें नजर आते हैं। सो दैट बीइंग सेड, दिस वाज द एनालिसिस एज ऑफ टुडे 25 मार्च। मिलते चला अपनी रेगुलर वीडियोस के साथ। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो मुझे रीच आउट करें, मेरे साथ डिस्कस करें। एंड आई होप आपका रमजान इसी तरह अच्छा गुजरे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।